सो गाइस, आज के वीडियो में हम जानेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। और अगर कोई भी होली ग्रेल स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट करती है मार्केट्स में, तो इन माय ओपिनियन इट इज डेफिनेटली ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है या आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो बट आपको और भी सक्सेसफुल बनना है और भी आपको पैसे कमाने, तो डेफिनेटली यू शुड हैव योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी इन कंट्रोल। और अगर आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कंट्रोल कर लिया, आई एम प्रिटी श्योर ये आपको एक्स्ट्रा एज दे देगा एक तरीके से, जिससे आप और भी आपका परफॉर्मेंस बेटर कर पाओगे। सो इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आप आज से यानी अभी से इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने ट्रेडिंग जर्नी में, और आपको डेफिनेटली बहुत सारी हेल्प मिलेगी। सो बिना कुछ देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सिंपली हमारा फर्स्ट पॉइंट इज हैविंग लोअर एक्सपेक्टेशंस। तो जब भी हम स्टॉक मार्केट में घुसते हैं, जनरली अगर आप किसी को भी पूछोगे जो स्टॉक मार्केट में लेट्स से नहीं है, तो उनको अजम्पशन यही रहता है गाइस कि ये एक गैम्बल जैसा है, राइट। वो कोई भी इसको बिजनेस जैसे ट्रीट नहीं करता, स्पेशली जब भी वो स्टार्ट में होते हैं या उनको बहुत कम नॉलेज होता है स्टॉक मार्केट के बारे में। उनको यही लगता है कि स्टॉक मार्केट में आओ, अपने पैसे डालो, या तो वो 10x हो जाएंगे या वो 0 हो जाएंगे। सो एक कॉमन मैन की मेंटालिटी ऐसी होती है कि एक गैम्बलिंग की जगह है, जैसे कसिनो होता है वैसे ही स्टॉक मार्केट है। वहां पे आप या तो बहुत अमीर बन जाओगे या तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इनफैक्ट यू कैन एंड अप इन लॉसेज ऑल्सो। लोन्स वोन्स लेके बहुत सारे लोग ट्रेड कर लेते हैं या इन्वेस्ट कर लेते हैं, और वो पैसा या तो बहुत ज़्यादा हो जाता है या तो बहुत कम हो जाता है, राइट। बट ये एक्चुअली थिंकिंग ही प्रिटी रॉन्ग है, और हमें एक्सपेक्टेशन ही ऐसी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप लेट्स से इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका एक्सपेक्टेशन शुड बी 15% 20% ईयरली, एंड लेट्स से अगर आप ट्रेडिंग भी उसके साथ करते हो अच्छा खासा, तो आप 30% तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट एज ट्रेडर्स हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यार वीकली हमें 100% मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड मैं ये पर्सनल बात बता रहा हूँ आपको, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेडिंग जर्नी में मैंने एक कोर्स किया था जिसका मैं नाम नहीं लूँगा। उनका इनफैक्ट एक यूट्यूब चैनल भी है जिनको अराउंड 55-60,000 सब्सक्राइबर्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वहाँ पे जो हेड कोच थे वो क्या बोलते थे गाइस कि 100% पर वीक रिटर्न्स आर पॉसिबल। और बहुत लोग वहाँ के जो ट्रेडर्स थे, मे बी उनके पेरोल पे थे या जो भी, वो बोलते थे कि यार ये एक्चुअली मैं कर भी रहा हूँ। यानी बहुत लोगों का कैपिटल था 15 लाख 20 लाख, और वो पर वीक, नॉट इवन पर मंथ बट पर वीक वो 100% जनरेट कर रहे थे। सो आपको डेफिनेटली कुछ फिशी लग रहा होगा इसमें, सेम वेज मुझे भी अभी लगता है। बट इन द मोमेंट, क्योंकि मैं काफ़ी नया था स्टॉक मार्केट में, इसलिए मुझे लगा कि यार ये पॉसिबल है और मैं भी ये चीज़ डेफिनेटली कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं इतनी सारी कोशिश कर रहा था कि कैसे इन लोग 100% ला पा रहे हैं, मैं 1% भी नहीं कमा पा रहा हूँ, बिकॉज मेरा एक्सपेक्टेशन ही इतना गलत था। और दूसरी बात ये गाइस कि आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ नॉट पॉसिबल थियोरेटिकली डेफिनेटली पॉसिबल है, बट आपको लेट्स से आपको पर ट्रेड का रिस्क ही लेना पड़ेगा 15% 20% ऑफ योर टोटल कैपिटल, और आपको अच्छा विनिंग फ्रीक्वेंसी भी रखना पड़ेगा, तभी जाके आप 100% पर वीक कर सकते हो, विच इज़ डेफिनेटली वेरी इनसेन अगर आप मेरे को अब भी पूछोगे तो। एंड वहाँ पर एक और चीज़ क्या चल रही थी गाइस कि उन्होंने बोला था कि उनका कैपिटल अराउंड 1 करोड़ है, और वो एटलीस्ट इस स्टेज पे, मतलब जो 1 करोड़ उनका कैपिटल है, वो 20% तो ईजिली हो ही जाता है। मतलब उनका एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशन ये था कि 20% तो हो ही जाता है। सो मैंने सिर्फ एक छोटा सा कैलकुलेशन किया। सिंपली हम अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें गाइस, तो वीकली बेसिस पे लेट्स से आपने 20% जनरेट किया ऑन अ कैपिटल ऑफ 1 करोड़, तो बिलीव मी इन 1 सिंगल ईयर आपका कैपिटल हो जाएगा 13,000 करोड़। आप समझ रहे हो मतलब कितना बड़ा ये कैपिटल हो जाएगा अगर आप सिर्फ 1 करोड़ से शुरू करते हो। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी आपको लेट्स से आज आप चालू कर रहे हो एंड नेक्स्ट अप्रैल की हम बात कर रहे हैं, आपके पास नेक्स्ट अप्रैल तक 13,000 करोड़ होगा। सो दैट इज डेफिनेटली वेरी इनसेन। और तभी मुझे ये दिमाग में नहीं आया यार कि दिस कैन बी फॉल्स, और ये एक ड्रीम सेल कर रहे हैं, एक्चुअली वो रिटर्न्स सेल नहीं कर रहे। तो अभी मुझे लगता है यार कि अगर वो इतने ही स्किल्ड होते तो वाई इज ही टेकिंग ट्रेनिंग, राइट। और उनका इतना बड़ा बिजनेस क्यों है, वो इतने सारे स्टूडेंट्स क्यों ले रहे हैं, और वो पर स्टूडेंट का चार्ज अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80,000 लेते हैं जस्ट फॉर बेसिक कोर्सेज, राइट। तो दैट इज वेरी माइंड ब्लोइंग, एंड 20% वीकली तो यार इट इज़ वेरी वेरी इनसेन। सो एज ट्रेडर्स गाइज ऐसे ही हमें फंसाया जाता है, स्पेशली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और ऐसे लोगों के पास अगर आप पहुंच जाते हो, तो 20% वीकली इज़ नॉट पॉसिबल, ट्रस्ट मी। और बहुत लोग अगर ईयरली रिटर्न भी उन्हें 20% का मिल गया, दे विल बी मोर देन हैप्पी, एंड इवन आई एम हैप्पी अगर मुझे 30 to 40% का भी रिटर्न मिल जाता है, बिकॉज माई कैपिटल इज नॉट वेरी बिग। 10 करोड़ 20 करोड़ कैपिटल बिल्कुल नहीं है मेरे पास, राइट। सो इवन विद अ स्मॉल रिटर्न वी कैन रीच अप टू दैट लेवल अगर हम कंसिस्टेंटली करते रहें। तो डेफिनेटली गाइज एक्सपेक्टेशन अपना हमेशा कम रखिए, बहुत ज़्यादा एम मत करो। जैसे मैंने बताया आपको 100% के लिए अगर आप एम करोगे, यू विल डेफिनेटली लैंड अप विदाउट दी 1।
यानी 0% पे आप लैंड कर लोगे एंड इवन मे बी -100% तक डेफिनेटली जा सकते हो, +100% तो डेफिनेटली नहीं जा सकते हो। और जितना कम एक्सपेक्टेशन आप रखते हो मार्केट से उतना बेटर है, बिकॉज उतना ही आपके लिए ईजियर होगा अचीव करना एंड आप उतना सेटिस्फाइड भी होगे। सो इन माई ओपिनियन एक्सपेक्टेशन ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि हमारा कैपिटल बहुत कम होता है। तो अगर आप 1 करोड़ पे 20% कमा रहे हो दैट इज 20 lakhs, whereas अगर आप 1 लाख पे 20% कमा रहे हो दैट इज जस्ट 20,000। सो इसलिए हमारा ऑलरेडी कैपिटल छोटा होता है, इसलिए हमारा एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़े होते हैं। तो आपको ये समझना है गाइस कि आप दूसरी चीज़ें करो, थोड़े से दूसरे इनकम सोर्सेज लाओ, अपना पहले कैपिटल बिल्डअप करो और लोअर एक्सपेक्टेशन से ही काम करो, ताकि आपको रियलिस्टिक रिटर्न्स भी मिलेंगे एंड यू कैन सर्वाइव इन द मार्केट्स फॉर लॉन्ग एज वेल। सो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट गाइस, एक्सपेक्टेशंस कम रखना चाहिए हमें। हमारा सेकंड पॉइंट गाइस टू इंप्रूव आवर ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज कीप अ ट्रेडिंग जर्नल। आपको हमेशा अपने सारे ट्रेड्स ट्रैक करने चाहिए, चाहे आप एक सिस्टमैटिक ट्रेडर हो, चाहे आप एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो। डिस्क्रिशनरी सिस्टमैटिक में डिफरेंस ये है कि डिस्क्रिशनरी फील बेस्ड है ट्रेडिंग, बेसिकली आपको लग रहा है कि यार ये मार्केट ऊपर जाएगा, कुछ भी मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ है, आपने ट्रेड ले लिया, वो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। वेयर सिस्टमैटिक ट्रेडिंग इज नथिंग बट, पूरा ऑटोमेटेड तो नहीं बोल सकते बट लेट्स से आपको सोचने की जरूरत नहीं है, यानी ऑलरेडी आपके प्री डिफाइंड रूल्स है, आपको कितना क्वांटिटी लेना है, कितना बेचना है, कहां पर लेना है, कहां पर बेचना है, ये सारी चीजों के बारे में आपको पता है। दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, राइट। तो रिगार्डलेस आपको एक ट्रेडिंग जर्नल होनी चाहिए, आपके बेस्ट ट्रेड्स और वर्स्ट ट्रेड्स का ट्रैक रखना चाहिए आपको एक ट्रेड ग्रेड भी होना चाहिए, यानी आप 1 to 10 ट्रेड को ग्रेड करो और आपने अपना एग्जीक्यूशन कैसे किया, आपका फील कैसा था, यानी आपको कैसा लग रहा था ट्रेडिंग के टाइम, बहुत आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स दिख रहे थे या आपके लिए बहुत स्मूथ था ट्रेडिंग, बहुत अच्छा था, वो कैसे था, ये सारी चीज़ों को मिला के आप अपने आप को एक स्कोर दो और उस ट्रेड को एक स्कोर दो। तो लेट्स से अगर आप वो 7, 8, 9, 10 आपको ऐसे ग्रेड्स के बहुत सारे ट्रेड्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स योर ट्रेडिंग इज गोइंग वेल। और लेट्स से कि आपको अगर 5 या उसके नीचे के वाले ट्रेड्स मिल रहे हैं, आपको डेफिनेटली उसके बाजू में एक कमेंट सेक्शन भी रखना है, ताकि आप अपने मिस्टेक्स को जान पाओ और ओवर द टाइम आप उसको धीरे धीरे जाके कम कर पाओगे। और एवरी मंथ के लास्ट वीकेंड पे गाइज आपको हर मिस्टेक को अटैक करना है और आपको ये इंश्योर करना है गाइज कि आपको नेक्स्ट मंथ से ये चीज प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो कोई भी 1 या 2 मिस्टेक्स निकालो गाइज एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट मिस्टेक फॉर द नेक्स्ट मंथ। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे आपके मिस्टेक्स इतने कम हो जाएंगे कि आप रेयरली कोई मिस्टेक करोगे एंड दैट विल डेफिनेटली इंप्रूव योर ट्रेडिंग अलॉट। सो हमारा सेकंड पॉइंट अगेन गाइज वाज कीप अ ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेड ग्रेड दो एंड अच्छे से अपने ट्रेड्स को ट्रैक करो। डू मोर ऑफ व्हाट इज गोइंग गुड, डू लेस ऑफ व्हाट इज गोइंग बैड। गाइस हमारा थर्ड पॉइंट इज गेन एक्सपर्टीज इन अ सिंगल इंस्ट्रूमेंट। यानी लेट्स से कि आप इक्विटीज में भी ट्रेड करते हो, आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड करते हो, आप ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हो, आप कमोडिटीज में भी ट्रेड करते हो, आप करेंसी में भी ट्रेड करते हो। तो आई डोंट थिंक दैट इज अ वेरी वाइज थिंग टू डू, स्पेशली अगर आप एक अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, सिंपली बिकॉज आपके पास एक फोकस नहीं है कोई भी एरिया में। तो लेट्स से अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप उसके साथ साथ इंजीनियर नहीं बन सकते हो, राइट। तो आपको कोई एक जगह पे फोकस करना पड़ेगा। कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट चुनो, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो आपके 10 स्टॉक्स के वॉच लिस्ट हो, चाहे वो कमोडिटीज हो, चाहे वो करेंसी हो। लेट्स से अगर आप एक जॉब कर रहे हो, आपको शाम को ही टाइम मिलता है, फोकस जस्ट ऑन कमोडिटीज, राइट। सो कीप अ इंस्ट्रूमेंट दैट इज वेरी स्पेशल टू यू, यानी आपको बहुत अच्छा लगता है वो इंस्ट्रूमेंट फॉर एनी रीजन, या पसंद नहीं भी है बट आपको वही जम रहा है। लेट्स से आप सुबह को ही फ्री हो तो यू कैन चूज इक्विटीज, लेट्स से आप शाम को ही फ्री हो आप कमोडिटीज चुन सकते हो, राइट। तो कोई एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ो, उस पर एक्सपर्टीज हासिल करो। तो जितना टाइम आप उस इंस्ट्रूमेंट के साथ स्पेंड करोगे, आप उसके मूवमेंट पैटर्न्स को जान पाओगे और आपको ये पता चलेगा कि यार ये ऐसा मूव करता है, वो वैसा मूव करता है, तो मुझे क्या करना चाहिए और कभी करना चाहिए। तो दैट विल हेल्प यू आउट अलॉट। और स्पेशली कमोडिटीज में गाइज आपको रात को भी ट्रेडिंग आप कर सकते हो, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको जॉब के टाइम ही आपको ट्रेडिंग करनी है। आप आराम से अपने जॉब पे ध्यान दो, देन आफ्टर यू कम होम आप कमोडिटीज ट्रेड कर सकते हो। क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड काफी अच्छे मूव्स देते हैं, स्पेशली आफ्टर 7 o'clock 8 o'clock इन द नाइट, एंड वो अच्छे खासे 11 बजे तक 12 बजे तक भी चलते हैं। तो यू कैन डेफिनेटली ट्रेड दोस, और अगर आप एक्सपर्टीज इनमें हासिल कर लोगे, डेफिनेटली यू विल गेट सम गुड ट्रेंड्स, सम गुड ट्रेड्स एज वेल। सो मेक श्योर कि आप एक इंस्ट्रूमेंट में एक्सपर्टीज हासिल करो। यू कैन बिल्ड अ सिस्टम अराउंड दैट। क्या अगर आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग भी करते हो तो भी आपको बहुत हेल्प होगी, बिकॉज आपको वो इंस्ट्रूमेंट एक फ्रेंड जैसे लगने लग जाएगा और आपको पता चलेगा, आपको एक इंट्यूशन आ जाएगा कि वो क्या करने वाला है या एटलीस्ट क्या कर सकता है। सो अगेन गाइज, हमारा थर्ड पॉइंट वाज फोकस ऑन अ सिंगल इंस्ट्रूमेंट, स्पेशली इफ यू आर नॉट प्रॉफिटेबल। गाइज हमारा फोर्थ पॉइंट इज कीप लॉसेज इन कंट्रोल। सो एज ऑलवेज गाइज, हमें ये पता है कि हमारे जो सबसे बड़े लॉसेज है
वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमें एक इमोशनल कंट्रोल नहीं होता है, राइट? तो लेट्स से कि आपको लॉस थोड़ा सा दिख रहा है, आप बोलोगे यार थोड़ा सा मैं स्टॉप लॉस हटा देता हूँ, ये ट्रेड वापस से घूम जाएगा एंड मेरे कॉस्ट प्राइस पे आ जाएगा एटलीस्ट, तो मैं एग्जिट कर लेता हूँ, या ऐसा कुछ भी अगर आप सोचते हो तो दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग, और मे बी आपका पोजीशन साइज गलत है, या मे बी आपको लॉसेज लेने को नहीं आते। तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। आप क्या कर सकते हो, लेट्स से कि आपका 1 लाख का कैपिटल है और आपको लेट्स से 5,000 या 6,000 का लॉस दिख रहा है, दैट इज 5 to 6% ऑफ योर टोटल कैपिटल, विच इज वेरी रॉन्ग। अगर आप एक ट्रेड पे 5 to 6% का कैपिटल रिस्क कर रहे हो, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, एंड 5-6% इज जस्ट अ वेरी बिग अमाउंट। तो आप क्या कर सकते हो, अपने लॉसेस को थोड़ा सा कम कर दो, यानी मैक्स लॉस पर ट्रेड आपको सिर्फ 500 रुपीज या 1000 रुपीज के लेने हैं। तो आपको वो बहुत साइकोलॉजिकली हेल्प करेगा, बिकॉज यू विल बी फाइन लूजिंग द मनी। और रिमेंबर गाइज, आपको ट्रेड उन पैसों के साथ ही करना है जो आप थोड़ा सा रिस्क करने के लिए रेडी हो। यानी लेट्स से आपका 5 लाख का कैपिटल है, तो एटलीस्ट आपको वो दिमाग में होना चाहिए गाइज कि इसमें से 1 या 2 लाख मैं रिस्क करने को रेडी हूं। क्योंकि गाइज ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क रहेगा, चाहे कोई भी कुछ भी बोल दे, देर इज ऑलवेज अ रिस्क इन ट्रेडिंग एंड देर विल नेवर बी समथिंग लाइक सेफ ट्रेडिंग, राइट? तो आपको उतना हमेशा ध्यान में रखना है कि ये 5 लाख में से एटलीस्ट मैं 2 लाख रिस्क करने को रेडी हूं, राइट? तो दैट डजंट मीन कि आपको एक ही ट्रेड में 2 लाख रिस्क करना है, बट ओवर टाइम लेट्स से कि आपका ड्रॉडाउन आ रहा है और आप 50,000 में ही डर जाते हो और आपको लग रहा है कि यार ये कैपिटल मेरा जीरो हो जाएगा, दैट डजंट वर्क, बिकॉज ड्रॉडाउन सबके इसमें आता है, राइट? सो सब ड्रॉडाउन फेस करते हैं, इवन यू विल गो थ्रू इट, इवन आई गो थ्रू इट, राइट? तो ड्रॉडाउन्स डेफिनेटली आते जाते रहते हैं, बट आपको अपना इमोशनल काम रखना है एंड यू हैव टू बी रेडी टू रिस्क एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ योर कैपिटल। एंड बड़े बड़े लॉसेस से हमें बिल्कुल दूर रहना है। सो जैसे मैं ऑलवेज बोलता हूँ, 1 to 2% ऑफ योर टोटल कैपिटल शुड बी योर मैक्स रिस्क, उसके ऊपर आपको रिस्क लेना ही नहीं है। तो जैसे मैंने बताया, अगर आपका 5 लाख का कैपिटल है, आपको पर ट्रेड 10,000 के ऊपर बाय एनी मीन्स लॉस रखना ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी श्योर टिप दे दे, अपना ब्रोकर आप बोलो या आपका फ्रेंड बोलो या आपका भाई बोलो या इवन आपके पेरेंट्स बोले, डोंट टेक मोर रिस्क देन 2%, बिकॉज दैट डजंट वर्क इन द लॉन्ग रन, ट्रस्ट मी। हमारा 5th पॉइंट इज राइड आर विनर्स, बिकॉज दे आर द वंस दैट कवर अप आर लॉसेस। सो लेट्स से गाइस कि आपका एक सिस्टम है जो 60% विन रेट आपको देता है, और आप जब भी लूज करते हो तभी आप 1 रुपी लूज करते हो, और जब भी आप गेन करते हो तभी भी आप 1 रुपी गेन करते हो। तो हम एस्टिमेट ये लगा सकते हैं कि अगर आप 10 ट्रेड्स लोगे, उसमें से 6 ट्रेड्स आप जीतोगे एंड 4 ट्रेड्स आप हारोगे, एंड 6 रुपीज बेसिकली आप जीत रहे हो एंड 4 रुपीज हार रहे हो, राइट? सो आप इन टोटल 2 रुपीज गेन करोगे। बट लेट्स से गाइस आप कुछ ट्रेड्स में ऐसे करते हो कि यार अगर आपको सिर्फ 70 पैसों का प्रॉफिट दिख रहा है तो आप निकाल लेते हो, तो आपको इमीडिएटली दिख रहा है कि वो लॉसेज कंपेंसेट ही नहीं होंगे, और लेट्स से कि आप जितना लॉसेज ले रहे हो उससे कम प्रॉफिट्स लेने लग गए, भले आपका विनिंग रेट ज़्यादा है, और लेट्स से कि आप 1 रुपी का लॉस ले रहे हो एंड 50 पैसों का प्रॉफिट ले रहे हो, तो आप अगेन लॉस में आ जाओगे, राइट? क्योंकि 6 टाइम्स अगर आप जीत रहे हो 50 पैसे, दैट इक्वल्स टू 3 रुपीज, वेर एज अगर आप 4 टाइम्स हार रहे हो 1 रुपी, तो आप नेट ऑन नेट लॉस में होगे। सो बी श्योर टू राइड योर विनर्स, अपना ट्रेड प्लान फॉलो करो और बड़े बड़े विनर्स हासिल करने की कोशिश करो, बिकॉज विनर्स ही हैं जो आपके लॉसेस को कवर करेंगे और आपको नेट प्रॉफिटेबल बनाएंगे। गाइज हमारा 6th पॉइंट इज मेक अ सिस्टमैटिक ट्रेडिंग सिस्टम, अगर आपका डिस्क्रिशनरी सिस्टम नहीं चल रहा तो। सो लेट्स से कि आपने बहुत कोशिश की, आपने हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ट्राई किया, आपने कप एंड हैंडल पैटर्न ट्राई किया, आपने वीवैप ट्राई किया, आपने मूविंग एवरेजेस ट्राई किए, सारी चीज़ों के बाद भी आपके ट्रेड्स अगर नहीं चल रहे हैं, तो सिंपली आप एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग सिस्टम बना दो। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एग्जैक्टली रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी चाहिए एंड आपको डेटा पे टेस्ट करना पड़ेगा। कुछ सालों का डेटा आप ले सकते हो या थोड़ा सा आप फॉरवर्ड टेस्ट एटलीस्ट कर लो, ताकि आपको पता चलेगा कि आपका ट्रेडिंग सिस्टम लाइव मार्केट में चल रहा है या नहीं। सो लेट्स से आपने 5 इयर्स का डेटा खरीदा, सो अभी 2021 चल रहा है, एंड लेट्स से 2015 या 2016 से आपने डेटा वेंडर से डेटा परचेज किया एंड आपने वहाँ पर अपने टेस्ट रन किए, चाहे वो मैन्युअली हो चाहे वो कोडेड हो, डज नॉट मैटर। लेट्स से आपने मैन्युअली किया एंड आपने देखा कि यार मैं अगर 9:30 का ब्रेकआउट लेता हूँ और मैं 3 o'clock तक होल्ड करता हूँ, तो मेरा ये सिस्टम काफ़ी प्रॉफिटेबल है, एंड बाय द एंड ऑफ 5 years आपको दिख रहा है कि आपका सिस्टम ये डेफिनेटली वायबल है और आप इसको ईजिली ट्रेड कर सकते हो। तो दिस इज़ अ वेरी सिस्टमैटिक ट्रेडिंग सिस्टम और आप इसको फॉलो कर सकते हो आगे भी, इन दी एक्सपेक्टेशन कि यार ये 5 years चला यार, तो आगे भी मे बी चलेगा। सो दिस इज हाउ यू शुड बिल्ड अ सिस्टमैटिक ट्रेडिंग सिस्टम। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है सिस्टमैटिक ट्रेडिंग सिस्टम बनाने पे, आप हमेशा यूट्यूब कमेंट्स में मेरे को बता सकते हो। कुछ भी आपका डाउट है मैं डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सेम वेज आप मुझे ट्विटर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, विच इज नेवर क्लिंग टू लॉसेज।
यानी लेट्स से गाइस कि आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू की एंड लेट्स से आपका 5 लाख का कैपिटल था, उसमें से आपने 3 लाख लूज़ कर दिए एंड आपके पास सिर्फ 2 लाख बचा है। तो ऑलवेज गाइज आपके दिमाग में वो एक चीज़ लिंगर कर रही होगी कि यार मैंने 3 लाख का लॉस कर दिया है, क्या मैं उसको रिकवर कर पाऊंगा, कभी रिकवर होगा। सो दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग दैट हैपन्स, स्पेशली अगर आप एक स्टार्ट कर रहे हो अपने ट्रेडिंग जर्नी को और लेट्स से आपने लॉसेस कर दिए, आपको उसको पास्ट में रखना है। जितना हो सके आप अपने मेंटल गेम को राइट करो। इसलिए मैं बोलता हूँ गाइस कि डिफरेंट इनकम सोर्सेज होना आर वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीपल इनकम टैब्स बनाओ ताकि आपका जो बकेट है वेल्थ का वो सब तरीके से भरते जाए, चाहे वो 4 टैब्स हो, चाहे वो 2 टैब्स हो, चाहे वो 5 टैब्स हो, जितने भी टैब्स हो आपको एटलीस्ट मल्टीपल टैब्स क्रिएट करने हैं ताकि अगर एक टैब भी बंद हो गया तो भी आपके बाकी सब फ्लो होते रहेंगे। सो आपने जो भी मिस्टेक्स किए हैं अपने ट्रेडिंग में, आपको उसको दूर रखना है, आपको पास्ट में रखना है। इट इज़ पास्ट फॉर अ रीज़न, राइट? पास्ट को पास्ट में ही रखो, फ्यूचर को खराब मत करने दो। आपने जो भी लॉसेस किया उसको एक्सेप्ट करो, अपने मिस्टेक से सीखो एंड मेक श्योर कि आप उसको आगे रिपीट नहीं करो। ये आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा एंड अपने मिस्टेक्स अगर आप रिपीट नहीं करोगे दैट विल बी अ वर्थवाइल लॉस इन माई ओपिनियन, बिकॉज जो चीज़ें आपको लॉसेस से सीखने को मिलेगी वो आपको प्रॉफिट से डेफिनेटली नहीं मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया मेक श्योर टू स्मैश द थम्स अप बटन बिलो, क्योंकि ये बहुत चैनल को हेल्प करता है और आपके लिए सिर्फ 2 सेकंड्स का काम है। ऑल्सो गाइस अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है ज़ीरोधा का, ये मेरा अफिलिएट लिंक है और आप वहाँ पर जाके अपना डीमैट अकाउंट ज़ीरोधा के साथ खोल सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।